नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, आज हम स्थिरता ध्यान करेंगे। हमारी यात्रा भी अस्थिरता से स्थिरता की यात्रा है, अव्यवस्था से व्यवस्था की यात्रा है, रेस्टलेसनेस से स्टिलनेस की, इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की यात्रा है ये। और हम सब जानते हैं प्रिय बंधुओं कि हमारा शरीर और मन सदैव अस्थिर है, सदैव रेस्टलेस है। मानसिक रेस्टलेस शरीर में और शारीरिक रेस्टलेस या अस्थिरता मन में प्रकट होती है, होती रहती है और निरंतर ये चल रहा है। वास्तव में जो अस्थिरता है वो मानसिक है। हमारे जितने भी क्रोध के, खिन्नता के, आक्रोश के, ग्लानि के भाव हैं, द्वेष के भाव हैं, जो ईर्ष्या के भाव हैं, चिंता है, जो सारी की सारी, वही सारी अस्थिरता है। और वही अस्थिरता हमारे शरीर में भी प्रकट होती है। परंतु जैसे हम पहले से कह रहे हैं कि हमें इस अनार्की से उस शांति में, उस परमानेंट पीस में जाना है, इस रेस्टलेस से उस स्टिलनेस में प्रवेश करना है। उसके लिए हम शरीर और मन दोनों पे कार्य करेंगे इस विशेष ध्यान में। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। शरीर को सीधा करें, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो और स्थिर हो। ऐसे आसन में बैठे जहां शरीर में हिलजुल ना हो, और शरीर के भीतर जो कोई भी तनाव है उसे दूर करें मानसिक संकल्प के द्वारा, जो उस अंग विशेष को हिलाकर। मेरे चेहरे की मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं, रिलीज्ड है, शिथिल है सब। शीश, गर्दन तनाव रहित है, कंधों में कोई अकड़न जकड़न नहीं, दोनों भुजाएं शिथिल हैं। छाती, पीठ, पेट, कमर सब रिलीज्ड। नितंब, जनेंद्रिय भाग और दोनों टांगे, कहीं कोई तनाव नहीं। अनुभव करें कि मेरा सारा शरीर तनाव रहित है। कुछ गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। आज के इस विशेष ध्यान में अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लें। पहाड़ की तरह स्थिर, स्टिल, मानो मैं हिमालय पर्वत हूं। अडिग, अटल, अचल हिमालय। अनेक तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, बारिश होती है, सूर्य चमकता है, लेकिन हिमालय के अचलता में, उसकी स्थिरता में कोई अंतर नहीं आता। वह वैसा ही अडिग रहता है।
तो स्वयं को हिमालय जानो, अचल अटल हिमालय, अडिग हिमालय। हर आंधी तूफान में अडिग खड़ा हिमालय, अविचल हिमालय। और अनुभव करें कि कोई भी मानसिक विचार, भाव मेरी इस स्थिरता को भंग नहीं कर पा रहा। मैं पूर्ण रूपेण स्टिल हूं, स्थिर हूं। जहां कंपन है वो शरीर है या मन है, परंतु जो अविचल है वह मेरी चेतना है। और मैं ना तो ये शरीर हूं, ना ही ये मन हूं। मैं अविचल चेतना हूं। किसी भी अस्थिरता का मुझ हिमालय पर कोई प्रभाव नहीं। मैं अनादिकाल से यूं ही अडिग खड़ा, अविचल, स्थिर हूं। भीतर जितनी शुद्धता, बाहर उतनी स्थिरता। मैं पूर्ण शुद्ध हूं, स्थिर हूं। अपने भीतर की इस स्थिरता को, अपने बाहर की इस स्थिरता को अनुभव करें। ना तो शरीर में कोई कंपन है, कोई वाइब्रेशन है, ना ही मानसिक रूप से कोई हरकत हो रही है। मैं एक चेतना हूं, अविचल, जो लेश मात्र भी चलायमान नहीं होती, पूर्ण रूपेण स्थिर। मैं हिमालय पर्वत हूं। मैं ना तो ये शरीर हूं, ना ही ये मन हूं। मैं एक चेतना हूं, हिमालय सी अटल स्थिर चेतना, जिसमें कहीं कोई विकार नहीं, कोई हरकत नहीं। अपनी इस स्टिलनेस को अनुभव करें। जहां सब कुछ स्थिर है,
जहां सब कुछ स्टिल है, वहां कुछ भी नहीं है। एक चुप्पी है, एक मौन है। अपने भीतर के इस मौन को, इस शून्यता को, इस चुप्पी को अनुभव करें। मौन हिमालय। और प्रिय बंधुओं, जहां कुछ नहीं है, जहां शून्यता है, जहां मौन है, वही ऊर्जा है, वही चेतना है, वही आनंद है। मैं हिमालय अपने भीतर गहरी शांति, गहरे मौन, गहरी स्थिरता का अनुभव कर रहा हूं। हर आंधी तूफान में अविचल खड़ा मैं हिमालय। मानो युद्ध भूमि में खड़े केशव अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अपने भीतर की स्टिलनेस को, मौन को अनुभव करें। जहां निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, वही शरीर है, वही संसार है, वही मन भी है। और जो सदा एक रूप है, अचल है, अटल है, वही चेतना है। मैं अचल अटल हिमालय हूं। मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही ये मन हूं। मैं अचल अटल चेतना हूं, अविचल हिमालय हूं। अपने भीतर की इस चुप्पी को, इस स्थिरता को अनुभव करते चले जाएं।
अपने अविचल स्वरूप को, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करते चले जाएं। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। जय सिया राम।